ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 24। संसार का विध्वंस। देखो, प्रभु पृथ्वी को उजाड़ कर उसका सर्वनाश कर रहा है। वह उसका तट उलटकर उस पर निवास करने वालों को तितर बितर कर देगा। याजकों की वह दशा देखो, जो जनता की जैसा स्वामी के साथ होगा वैसा दास के साथ, जैसा स्वामिनी के साथ वैसा दासी के साथ, जैसा बेचने वालों के साथ वैसा खरीदने वालों के साथ, जैसा उधार देने वालों के साथ वैसा उधार लेने वालों के साथ, जैसा साहूकार के साथ वैसा कर्जदार के साथ। समस्त पृथ्वी उजड़ जाएगी, वह पूरी तरह लुट जाएगी। प्रभु ने यह निर्णय किया है। प्रभु शोक मनाती हुई कुम्हला रही है। समस्त संसार मुरझा रहा है। आकाश और पृथ्वी नष्ट हो रहे हैं। पृथ्वी के निवासियों ने उसे अपवित्र किया है। उन्होंने प्रभु के नियमों का उल्लंघन किया, उसके आदेश का तिरस्कार किया और प्राचीन विधान को रद्द कर दिया है। इसलिए अभिशाप पृथ्वी का विनाश कर रहा है और उसके निवासियों को पापों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी के निवासी समाप्त हो रहे हैं। थोड़े ही लोग शेष रहे हैं। नई अंगूरी सूख रही है और दाखलता कुम्हला रही है। आनंद मनाने वाले आह भर रहे हैं। डफली की हर्ष ध्वनि बंद हो गई है। उत्सव मनाने वालों का कोलाहल मौन हो गया है। सितार का हर्षनाद नहीं सुनाई देता है। अब वे ना तो गाते हैं और ना अंगूरी पीते हैं। तीखी मदिरा उन्हें कड़वी लगने लगी है। नगर उजाड़ पड़ा है। हर घर का द्वार बंद हो गया है। लोग गलियों में अंगूरी के लिए चिल्लाते हैं। हर प्रकार का आनंद शोक में बदल गया है। पृथ्वी पर सभी आमोद प्रमोद समाप्त है। नगर उजाड़ पड़ा हुआ है। उसका फाटक टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। पृथ्वी के राष्ट्रों की वही दशा होगी जो फसल के बाद जैतून के फलों की होती है, या अंगूर तोड़ने के बाद दाखबारी की। धर्मियों की हर्ष ध्वनि। ये बचे हुए लोग ऊंचे स्वर में प्रभु की महिमा का जय जयकार करते हैं। वे पश्चिम में उल्लास के गीत गाते हैं। पूर्व में प्रभु का स्तुतिगान करो। समुद्र के द्वीप समूह में इज़राइल के प्रभु ईश्वर के नाम की महिमा गाओ। पृथ्वी के सीमांतों से हमें न्याय प्रिय ईश्वर का स्तुतिगान सुनाई पड़ता है। सर्वनाश का वर्णन। किंतु मैं कहता हूँ, हाय, मैं छींचता जा रहा हूँ, मैं शोक से धुल रहा हूँ। विश्वासघाती सक्रिय है। वे विश्वासघात पर विश्वासघात करते जाते हैं। पृथ्वी के निवासियों, तुम्हारे भाग्य में आतंक, गर्त और फंदा है। जो आतंक का स्वर सुनते ही भागेंगे वह गर्त में गिरेगा, और जो गर्त से बाहर निकलेगा वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के बाढ़ वाले द्वार खुल गए और पृथ्वी की नींव हिल रही है। पृथ्वी टूट गई है, वह पूरी तरह फट गई है, वह थर थर कांप रही है। धरती शराबी की तरह लड़खड़ा रही है, वह आंधी में झोपड़ी की तरह हिल रही है। उसके पाप का बोझ इतना भारी है कि वह गिर रही है और अब फिर नहीं उठेगी। उस दिन प्रभु आकाश के नक्षत्रों को और पृथ्वी के राजाओं को दंड देगा। वे गर्त में एकत्रित किए जाएंगे, वे बंदी गृह में बंद किए जाएंगे और उन्हें बहुत समय बाद दंड दिया जाएगा। चंद्रमा को नीचा दिखाया जाएगा और सूर्य को लज्जित होना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम के नेताओं के सामने महिमान्वित होकर राज्य करेगा।